हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर जो सीरीज चल रहा था उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा जो लाइट का सीरीज चल रहा है पूरा स्टार्टिंग से फॉलो करके आइए। बहुत ही ईजी टॉपिक है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर थोड़ा मैं जो वीडियो छोड़ रहा हूँ छोटा वीडियोस अगर सीक्वेंशियली देख के आएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को रिकैप हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोग देख के उसमें से आप लोग इन्फॉर्मेशन अचीव कर पाएंगे। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? कॉपी और पेन निकालिए, एकदम इजी चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग खराब करने का है नहीं। तो रिफ्रैक्शन क्या है देखिए, जब रिफ्लेक्शन क्या था तो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। एक सरफेस था, यहाँ पर लाइट फॉल करता था और रिफ्लेक्टेड हो जाता था, सरफेस से बैक हो जाता था। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब कोई लाइट आएगा, ऐसे इंसिडेंस करेगा, फिर पास आउट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट बैक नहीं, रिफ्रैक्टेड होकर चल जाएगा। तो मतलब द फेनोमेना इन विच द इंसिडेंट ऑब्लिक लाइट पासेस थ्रू द मीडियम, द फेनोमेना in which the incident light falls on a medium and passes through it is called रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द मीडियम एंड पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये फेनोमेना है। अब जैसे रिफ्लेक्शन का तो लॉ था, वैसे रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ होगा। तो रिफ्रैक्शन का पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, ये है मेरा क्या, नॉर्मल सरफेस को नॉर्मल। तो ये आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज एंगल आई। ये पास आउट हो जाएगा, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट डज इट से? नंबर वन, इट सेज दैट द इंसिडेंट लाइट, जो रिफ्लेक्शन का जो फैला होता है सेम टू सेम वही है। The incident light refracted light and the normal at the point of incidence lies on the सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन के ऊपर तीनों लाई करता है। और नंबर टू क्या है, नंबर टू थोड़ा अलग है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इधर थोड़ा अलग है। द साइन, जो आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे ना, तो वैसे द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छे से लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूं। प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, मतलब इंसिडेंस एंगल्स का साइन का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो वैल्यू है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
और इसी लॉ को बोला जाता है व्हाट, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अच्छे से लिख के रखिए। ये रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट द स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ का हम लोग जनरलाइज फॉर्म भी करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 डन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किसके बारे में, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज़, देखिए किस खेत की मूली है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज अच्छे से होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए क्या चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन का नाम है म्यू, या किसी किसी बुक में एन साइन से भी रिप्रेजेंट है। हम लोग मेजॉरिटी बुक में म्यू साइन यूज है, तो म्यू हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं वहाँ से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, एक तो हम लोग को मिल जा रहा है, ये ऑब्वियसली हम लोग को पता है। अभी अगर इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम ए, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम बी, देखिए अच्छे से बोलो, मीडियम ए मीडियम बी, इसके रेस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी। तो हमारे जो जनरलाइज्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दोनों को मिला के, उसको हम लोग बोलते हैं ए म्यू बी, जिसका मतलब है म्यू बी बाई म्यू ए, where mu b is the refractive index of second medium, mu a is the refractive index of first medium। समझे। अभी यहाँ से और एक चीज, और एक डेफिनेशन यहाँ से आएगा, a mu b equals to velocity of light in medium a by velocity of light in medium b equals to mu b by mu a। तो इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी जितना है, अगर इस लाइट का वेलोसिटी है वी ए, इस लाइट का वेलोसिटी है वी बी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू म्यू बी बाई म्यू ए। ये भी एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब इस रिलेशन से क्या मिलेगा, एक मीडियम में जैसे हम लोग को लाइट का वेलोसिटी मिल गया, एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है, उसका रेशियो करने से हमें मिल जाएगा दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है। यह भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, मतलब फॉर एनी मीडियम अगर हम लोग ऐसे लिखे म्यू, तो इसका जो हमारा एक जनरलाइज्ड एक टर्म है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसका है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय velocity of light in that medium, that is V, जहाँ पे हमें C का वैल्यू क्या पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ C फॉर योर इंफॉर्मेशन। हम लोग को पता है वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है। तो ये सब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बेसिक डिस्कशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और जैसे वैसा अगर 1 μ2 रहता है, इसका मतलब भी क्या है, μ2 बाई μ1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे हमारे लाइट के रिफ्रैक्शन में हमारा रोल प्ले करता है, अभी हम लोग वो देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पर ज़्यादा या कम होने से क्या होता है। तो कोई अगर डेंसर मीडियम है, मतलब एयर और वाटर में कौन डेंसर मीडियम है बोलिए, तो ऑब्वियसली वाटर इज डेंसर मीडियम। तो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। मतलब देखिए मीडियम दो तरह का होता है, एक है रेयरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट पास करता है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम क्या होता है, देखिए अभी है लाइट पासिंग फ्रॉम
रेयरर टू डेंसर, लाइट पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होता है, इसका जो हमारा जो फॉर्मूला है कि अगर ये मेरा रेयरर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये है हमारा नॉर्मल, तो यहाँ से अगर लाइट रे आता है, जाना चाहिए था यहाँ से जाना चाहिए था अगर स्ट्रेट लाइन हो तो, लेकिन क्या होता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, मतलब आई आर यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए आई ग्रेटर देन आर हो जाता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो ऑब्वियसली μ2 ग्रेटर देन μ1 होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि नीचे का डेंसर मीडियम है, द डेंसर मीडियम हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्यों होता है, मतलब लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होता है, तो हमारे पास क्या पता है हमें, वो हम देखें क्यों होता है, रेडर टू डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, लेकिन व्हाई डज इट बेंड, तो हमें क्या पता है, देखिए हमें पता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू, लेकिन इधर क्या है 1 μ2, मतलब μ2 बाई μ1 ये दिया है। अभी हम लोग क्या पता है μ2 ग्रेटर देन μ1, यानी μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1 ये पता है। तो इसका अगर इक्वेशन नंबर 1 दे, इसको पुट करें तो क्या होगा, देखिए साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1, सो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, सो ऑब्वियसली आई ग्रेटर देन आर मिल गया। क्यों बेंड कर रहा है, तो आई ग्रेटर देन आर हो गया इसलिए बेंड कर रहा है। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया से आ रहा है। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी अगर उल्टा हो जाए, लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर करें हम लोग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम करें तो क्या होगा, देखिए तो हम लोग का क्या होगा, अच्छे से समझिए, एकदम इजी सी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सो ये हमारा लाइट रे है, ये है नॉर्मल, तो ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, ये इंसिडेंट लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस जानना चाहिए था इस पाथ के अकॉर्डिंग, लेकिन जाता है मतलब बेंड्स अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब आर। तो यहाँ से ऑब्वियसली आई लेस देन आर हो रहा है, यहाँ से आई लेस देन आर, अच्छे से देखिए आई लेस देन आर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ऑब्वियसली μ1 ग्रेटर देन μ2, क्योंकि ये डेंसर है रेयर है। तो अगर ऐसा फिनोमेना होता है तो क्या होता है, देखिए हमें क्या पता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू 1 μ2 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, और हमें क्या पता है एंड μ1 लेस देन μ2, सो मतलब μ1 बाई μ2 क्या होता है लेस देन 1 होता है। तो μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, मतलब देखिए μ1 ग्रेटर देन μ2, सो μ1 बाई μ2 इज लेस देन 1, सो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है μ1, ओ सॉरी मैंने तो उल्टा लिख दिया, μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 बाई μ2 ग्रेटर देन 1, वो वहाँ से हमें मिल रहा है। तो हमारे पास साइन आई बाई साइन आर है μ2 बाई μ1, तो साइन आर बाई साइन आई क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2, सो साइन आर बाई साइन आई ग्रेटर देन 1 और साइन आर ग्रेटर देन साइन आई, तो देयरफॉर आर ग्रेटर देन आई, सो ऑब्वियसली तो यहाँ से क्या मिल रहा है आई लेस देन आर। तो इसलिए क्या होता है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसमें फेनोमेना में क्या होता है लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सिंपल और कुछ नहीं, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इस फेनोमेना में यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर होना ही है, तो समझ गए ये चीज़।
तो डेंसर टू रेयर मीडियम भी हो गया। अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आया है, तो इसका बेसिक करके कैसे प्रॉब्लम्स आता है। प्रॉब्लम्स बहुत तरह का आता है। अगर एक बेसिक प्रॉब्लम दूँ, एक मीडियम में लाइट पास कर रहा है तो वहाँ से कैसे लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा वो हमें यहाँ से निकाल पाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, यहाँ से आप लोग अगर एक क्वेश्चन कराऊँ, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, द रिफ्रैक्टिव, हाँ और एक चीज़ मैं बोलता था पहले ही, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3। ए लाइट coming from air is incident on the glass. Find the velocity of light inside the ग्लास मीडियम के अंदर लाइट का वेलोसिटी क्या है बच्चों, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए। सो हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 इक्वल्स टू μ2/μ1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। पहले कौन सा मीडियम में था, मीडियम ए बाय मीडियम बी। तो पहले कौन सा मीडियम में था, एयर में था। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, सो बाय v, तो c बाई v। सो μ2 क्या है, μ2 है ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 बोला है। और μ1 क्या है, एयर में। सो μ1 इक्वल्स टू 1। एयर के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये जान के रखिए। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। इक्वल्स टू लाइट का एयर में या वैक्यूम में वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई v। सो v इक्वल्स टू 3 × 10⁸ इंटू 3/4 घूम जाएगा। सो ये क्या होगा देखिए, 9/4 × 10⁸। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें क्या होगा 9/4 करने से देख लीजिए क्या होता है। 4 2 = 8, 1 10, 4 2 = 8, 2 4 5 = 20, so 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऐसे इजी प्रॉब्लम से आता है, इस टॉपिक से ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करके हमने प्रॉब्लम कर लिया। तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये तो हुआ हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो हमने सीखा कि एक रेयरर से डेंसर में आने में कैसा लाइट का हमारा क्या होता है, पाथ डेविएट होता है, वो हमने सीखा। और हमारा डेंसर से रेयरर जाने में क्या होता है। तो इसी का एक फिनोमेना और एक एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अच्छे से समझिए। रेक्टेंगुलर glass slab. So this is a rectangular glass slab. So एक लाइट आ रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट किया। सो हमारा नॉर्मल क्या है, मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ, देखिए समझ पाएंगे। सो हमारा जो नॉर्मल है, सो यहाँ पर हमारा ये है नॉर्मल। तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो हमारा बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सो फिर इधर और एक नॉर्मल है इस पॉइंट में। सो ये है एयर, ये है ग्लास। तो रेयरर से डेंसर, अभी डेंसर से रेयरर तो मतलब बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जाना चाहिए था पहले यहाँ से, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन ऐसे घूम जा रहा है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये फिर से R2, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस
एंगल ऑफ इमर्जेंस ये क्या है I2, समझे? ऐसा होगा। तो अगर हम लोग इसका पॉइंट दे, हम लोग अगर अलग अलग से पॉइंट दे, इस पॉइंट को हम लोग चलिए दे देते हैं, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दूं, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन ही होगा ये वाला, अगर मैं जो कर रहा था इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा, क्यू पी आर, ये एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा लाइट आ रहा है हम लोग का, और हम लोग को जो चाहिए इधर से कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलिए तो। हम लोग का लाइट जा रहा है इस तरफ, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से दिस पॉइंट, मतलब P से अगर इस पॉइंट को करें तो PX है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग थोड़ी देर बाद निकालेंगे। पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले एट Q, पहले Q में क्या होता है देखिए, एट पॉइंट Q क्या हो रहा है, साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इसमें तो हमारा म्यू इक्वल्स टू 1, इसमें म्यू इक्वल्स टू 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो क्या होगा देखिए, सिंपली म्यू हो जाएगा, म्यू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि म्यू 2 बाई म्यू 1, जहाँ पर म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू, मैं कर ही देता था कि म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 है म्यू और 1 दैट इज म्यू, ये हो रहा है इक्वेशन नंबर 1। और पॉइंट एट पॉइंट अगर मैं बोलूँ R, इसमें क्या हो रहा है, साइन क्या हो रहा है देखिए, साइन R2 बाई साइन I1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ निकल रहा है तो घूम जाएगा म्यू 1 बाई म्यू 2। ये अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद में जब जनरलाइज फॉर्म ऑफ टेंसर करूँगा तब ये आप लोग समझ पाएंगे। तो 1 बाई म्यू, तो यहाँ से ये I2 होगा, हाँ, तो साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल्स टू म्यू, ऐसा एक फिनोमेना हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों साइड में हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ से, देयरफॉर साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 बाई साइन R2, ये फिनोमेना एक तो मिल रहा है हमें, ये रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर हमारा दोनों लाइन पैरेलल है, R1 इक्वल्स टू R2 है, सो I1 इक्वल्स टू I2 ऑब्वियसली होगा। यहाँ से में क्या निकलेगा, I1 इक्वल्स टू I2 फिनोमेना निकलेगा। ये रेक्टेंगुलर ग्लास का एक फिनोमेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो निकालने का इंपॉर्टेंट है इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यहाँ से यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें अभी निकालेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो वो देख लीजिए क्या होता है। अभी हम लोग इसमें से लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज गिवन बाय, दिस इज दैट px। इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, देखिए जाने का बात था ऐसे, हमारा लाइट जा रहा है ऐसे, तो ये क्या लैटरल डिस्प्लेस हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लाइट फेंकेंगे अलग से डिस्प्लेस हो जा रही है। ये वाला प्रैक्टिकल आपके क्लास 12 में स्कूल में कराता भी है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है निकालो। तो सबसे पहले हमारा ये एंगल कितना है देखिए, व्हाट इज दिस एंगल, ये I1 है तो पूरा I1, तो दिस इज एंगल I1 माइनस R1, एंगल R1 माइनस R1। सो साइन ऑफ एंगल PQX क्या हो जाता है, मतलब इसका साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है PX, हाइपोटेन्यूज क्या है परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूज है दैट इज QP। सो यहाँ से क्या मिल रहा है, PX बाई QP इक्वल्स टू साइन I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली और एक चीज़ हम लोग को यहाँ से मिलेगा, इस साइड को अगर लूँ तो cos R1 क्या होगा देखिए, इसके लिए cos R1 क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है QR इज बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा QP, ये मिल रहा है cos R1, गेट इट। तो हम लोग अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो साइन I1 माइनस R1 बाई cos R1, तो क्या हो जाएगा PX बाई QR, PX बाई QR। और ये QR क्या है, थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस QR ही तो थिकनेस है, अगर इसका थिकनेस है T, सो QR इक्वल्स टू T इक्वल्स टू
थिकनेस ऑफ स्लैब निकलेगा ये वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं px बाई थिकनेस क्या है q/t। तो साइन i1 का जगह क्या लिखेंगे, साइन i1 कॉस ऑफ r1 माइनस कॉस ऑफ i1 साइन ऑफ r1 बाई कॉस ऑफ r1 इक्वल्स टू px बाई t। अभी इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसके बाद सो px बाई टी इक्वल्स टू, सो जब तोड़ेंगे साइन i1 तो दिस इज कैंसल, सो साइन i1 माइनस कॉस i1 साइन r1 बाई कॉस r1 ये वाला आएगा। अभी हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है हमारा कॉस i1 तो दिया है, तो कॉस i1 मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर i1, और वहाँ से और एक रिलेशन में पता है साइन i1 बाई कॉस r1 इक्वल्स टू म्यू, हमें ये पता है। तो यहाँ से हमें कॉस r1 क्या मिलेगा, साइन i1 बाई म्यू, इक्वेशन नंबर 3। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, साइन i1 बाई म्यू, हाँ आ रहा है। सो मैं इसको अगर ऐसे पुट करूं, कॉस साइन i1 तो मिल गया, साइन i1 कॉस i1 को हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 इंटू साइन r1। साइन r1 को हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे, साइन r1 को हम लोग रखेंगे, हम लोग को पता है और एक चीज़ थोड़ी देर, सॉरी कॉस r1 नहीं, साइन i1 बाई साइन r1 होता है, मैंने कॉस लिख दिया गलती से, साइन r1। सो साइन r1 को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे इस चीज़ को, साइन i1 बाई म्यू डिवाइडेड बाई कॉस r1। अभी कॉस r1 मतलब क्या है, कॉस r1 मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर r1, ये चीज़ होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, साइन i1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर r1 मतलब साइन स्क्वायर i1। तो साइन स्क्वायर i1 को हम लोग किस फॉर्म में रख सकते हैं, हम लोग इसको पुट करने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक सिंप्लीफाइड वर्जन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हमें निकल जाएगा बाहर, 1 बाई म्यू आ जा रहा है। तो साइन स्क्वायर r1, तो इसको जैसे हम वैसे रखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 इंटू साइन i1, सिंपली मैथमेटिक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर r1, साइन स्क्वायर r1 मतलब साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, साइन i1 माइनस 1 बाई म्यू, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1 अंडर रूट, और ये म्यू ऊपर जाएगा तो एक म्यू इधर ऊपर उठ जाएगा, इंटू साइन i1, दिस म्यू कैंसल आउट। सो अल्टीमेटली क्या रहता है, देखिए साइन i1 माइनस साइन i1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1, ये चीज़ हो रहा है, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1, ये अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन आ रहा है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, देख लीजिए एक्सप्रेशन, समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो ये एक्सप्रेशन हो रहा है, तभी दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, साइन i1 कॉमन लेंगे। देखिए इसी इक्वेशन को मैं, अगर px बाई टी तो है, अभी इसी इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूँ अच्छे से। तो देखिए इसी इक्वेशन को, इसको अगर मैं अब यहाँ लिखूँ तो दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, साइन i1। तो साइन i1 कॉमन ले रहे हैं, क्या रह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1, यही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसी फॉर्म में हम लोग रख देंगे। और इस चीज़ को अगर हम लोग और भी देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो px क्या हो जाएगा, t साइन i1 1 माइनस, इसको कॉस i1 के फॉर्म में रख दीजिए, सेम ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे रख दीजिए 1 माइनस कॉस i1 बाई
म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ lateral displacement for a rectangular glass slab। lateral displacement for a rectangular glass slab का वैल्यू क्या है, दिस। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, एग्जाम में आता है डिराइव करने के लिए। और यहाँ से और एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन एक ही वीडियो के अंदर हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं अच्छे से, इसलिए मैं पूरा करवा दे रहा हूँ। मतलब बहुत सारा टॉपिक यहाँ से हम लोग कवर कर ले रहे हैं। अभी हम लोग करेंगे इसी चीज़ का, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आप लोग समझ पाएंगे कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या है। देख लीजिए, व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। सो लेट्स सी। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। फॉर्म स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं? अगर एक सीरीज ऑफ हमारा अलग अलग मीडियम रहा, 1 2 3 4 5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4 μ5, तो अलग अलग जगह में लाइट हमारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट करेगा। I1 फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। ये I1 है, फिर से R1, इसके लिए फिर से हमारा एक अलग आएगा, यहाँ से फिर से I2 R2 I3 R3, ऐसे करके अगर जनरलाइज फॉर्म में चलता रहे, अगर चलता ही रहे ऐसे करके, तो जनरलाइज फॉर्म जो है, तो मतलब अगर मैं R1 में नहीं लिखे, अगर I1 I2 I3 I4 ऐसे करके सीरीज ऑफ चलता रहे, तो इसका जो जनरलाइज फॉर्म में मतलब ऐसे सीरीज चलता रहेगा, तो क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसके साथ हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे या एंगल ऑफ साइन लेंगे। तो μ1 का रिस्पेक्ट में कितना है, साइन I1 इक्वल्स टू μ2 साइन I2, फिर उसके लिए क्या है, μ3 साइन I3, जिसका रेस्पेक्ट में जो है μ3 साइन I3, ऐसा करके एक सीरीज जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, μ1 साइन I1 इक्वल्स टू μ2 साइन I2 इक्वल्स टू μ3 साइन I3। अगर ये R1 होता तो R1 से कुछ भी हो सकता है एंगल, मतलब इसका मतलब है जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है उसी का हम लोग लेंगे। दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। और कुछ नहीं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में ऑब्वियसली मुझे पूछिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के अलग अलग केसेस, प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वहाँ से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशन क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।